प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है कि आज मसीह विरोधियों के ऊपर बात होगा। मसीह विरोध जितना भी कर रहे हैं लोग, क्या ये अच्छा है? और ईसाइयों के लिए क्या ये बेहतर है? क्या ईसाइयों के साथ विरोध नहीं होना चाहिए? हैं? मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा यहाँ पे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय है ना। तो यहाँ पर 5 अध्याय का हम 12 में यहाँ पे जब देखते हैं 11-12 में 10-11-12 में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, या आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो आप धन्य हैं, आप स्वर्ग जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। ऐसे लोग कर रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं, ये लोगों को बरगला रहे हैं, ये लोगों को फुसला रहे हैं, पैसा देके धर्मांतरण कर रहे हैं, कह रहे हैं ना। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आनंदित और मगन होना बोल रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं के साथ जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये हमारे लिए बोला जा रहा है, याद रखें इस बात को। अब मैं आपको बताता हूं कि आज लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। आज जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं उनके ऊपर आ जाता है विपत्ति, और रईस क्रिश्चियनों के ऊपर नहीं आता है, करोड़पति क्रिश्चियनों के ऊपर नहीं आता है। जो लखपति और करोड़पति ईसाई लोग हैं ना, उनके ऊपर ये सब नहीं आता है ना। विपत्ति रोमन कैथोलिक के ऊपर नहीं आता है, CNI के ऊपर नहीं आता, और भी बड़े बड़े जो चर्च है ना, कलीसिया वाले, उन लोग के ऊपर क्यों नहीं आता है? क्योंकि भैया उन लोग तो रजिस्टर्ड चर्च चला रहे है ना। उन लोग का तो चर्च जो है रजिस्टर्ड है ना, इंसानों के द्वारा रजिस्टर्ड है, लेकिन बाइबल के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहां पर जो है, यहां पे इंसानों के द्वारा सरकारी रजिस्टर्ड है ना। और वहां पे जाते हैं भीड़ को लेकर के, वहां पे करते हैं। लेकिन आज सताव किनके साथ हो रहा है? जो तुच्छ लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बेचारे एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होता है, जो मिडिल क्लास के हैं, जो लोअर क्लास के हैं, जो घर में कलीसिया चला रहे हैं, जो इधर उधर जमीन में बना करके कच्चा वाला मकान बना करके या सीट डाल करके चर्च चला रहे हैं, वहां पर उन लोगों के साथ ये सब हो रहा है भेदभाव। पहला कारण यह है भेदभाव, और या फिर उनके साथ विरोध होने का या उनको सताव का पहला कारण है कि मसीही भाई बहनों में, पूरे वर्ल्ड में यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। तेरा चर्च मेरा चर्च, तेरा पास्टर मेरा पास्टर है, तेरा बाइबल मेरा बाइबल। ऐसा कर रहे हैं लोग, ये बेवकूफी हरकत कर रहे हैं। उसी के वजह से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है। अब यहां पर दूसरा बात, पहला बात तो ये हो गया। अब भैया तुम्हारा विरोध हो रहा है, तुम्हारा विरोध हो रहा है ना, तो तुम्हारा विरोध हो रहा है तो तुमको यहाँ पर किस बात को बोला गया है? तुम्हारा विरोध हो रहा है तो यहाँ पर अभी हम पढ़े ना, मत्ती 5 का 10-11-12 पढ़े हैं, तो उसमें तो आनंदित और मगन होना, तो तुमको खुश होना चाहिए ना। तुम तो रो रहे हो, एकदम दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा, तिलबिला रहे हो, रो रहे हो, हैं? पुलिस को बता रहे हो, कॉल कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, नारा लगा रहे हो, हैं? अगर कोई यीशु मसीह के बारे में बुरा भला बोल दिया तो फिर तुम चैलेंज के साथ उसको जवाब दे रहे हो, यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो, और भी बहुत सारी बातें। क्रिश्चियन लोगों का तो खून खोल रहा है ना, ईसाई लोगों का खून खोल रहा है। ईसाइयों के बारे में कोई कुछ बोला तो मैं तो जवाब दूंगा बोलते हैं लोग यूट्यूब में। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया है? अगर आप एक सच्चे मसीह हैं तो पहला तो हमको खुश होना है। वाओ, मेरे ऊपर सताव हो रहा है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगा, मेरा नाम में, मैं तो धन्य हूं। ये बात आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 27 से लेकर के हम यहाँ कुछ वचनों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पूरा बताया गया है, आज्ञा दिया गया कि तुम ऐसा करो लोगों के साथ। क्या बोला है? परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। नहीं, हम तो पुलिस कंप्लेंट करेंगे। ईसाई लोग कहते हैं हम तो पुलिस कंप्लेंट करेंगे। जो तुमसे बैर रखे उनका भला करो। नहीं, उनको तो हम पीटेंगे, बताएंगे, हम चुप नहीं बैठने वाले, हम हड़ताल करेंगे। ऐसे ऐसे बोल करके चैनल निकाल रहे हैं। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। अरे उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, आशीष क्यों नहीं दे रहे हैं?
जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना तो करते ही नहीं है हम उनके लिए। जो तेरे गाल पे एक थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा गाल भी फेर देना। तो जब दूसरा गाल फेर देना बोल रहा है तो तुम पुलिस कंप्लेन क्यों करने जा रहे हो? अरे मर जाओ यीशु मसीह के लिए, मर जाओ, मार खाओ, है? लेकिन कंप्लेन मत करो। परमेश्वर फिर वहां पे कोई एक्शन नहीं लेगा अगर तुम कंप्लेन करोगे तो। अपने दुश्मन को क्षमा कर, अपने दुश्मन को प्यार कर। ऐसा करने से तू उसके सर पर अंगारा डालता है, तब परमेश्वर उससे पलटा लेगा बोल करके लिखा हुआ है। भूल गए हम लोग सब, हैं? फिर वहां पे यहाँ पे क्या लिखा है? जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसे दूसरा गाल भी देना। यहाँ पे गाल वाल का बात नहीं हो रहा, आप तो डायरेक्ट हाथों हाथ जवाब देने का यहाँ सोच रहे, मुंह से जवाब देने का। और जो तेरी दोहरी छीन ले उसे कुर्ता भी दे देना, मतलब जो पैंट छीन ले उसको शर्ट भी दे देना भैया, मतलब पूरा कपड़ा ही दे दो। जो तुझे कोई मतलब एक जो तुझे तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। ठीक है, ये हो गया। अब जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा उनके साथ करो। हाँ, तुम भी उनके साथ नहीं, तुम तो ऐसा बोल, अरे उन लोग अन्य जाति है, अरे उन लोग तो मूर्ति पूजा है, अरे हम उन लोग के साथ क्यों बैठेंगे, अरे बाप रे हमको नहीं जाना है, अरे उन लोग तो ऐसा। अरे मसीह लोगों के साथ ही ऐसा बोलते हैं, अरे वो दूसरे चर्च के, अरे उन लोग का तो ये है, अरे उन लोग का तो वो है, क्योंकि सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। बाइबल के शिक्षा के अनुसार कोई नहीं चल रहा है, इसलिए सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, है ना? यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई है? बस ईसाई लोगों के साथ प्रेम रखोगे और दूसरे के साथ नफरत करोगे, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम करता है। तो हम में और पापियों में कोई फर्क नहीं है। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करे तो तुम्हारी क्या बढ़ाई है? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं, पापी लोग भी ऐसी करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई है? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। याद रखो, परमेश्वर हमें देगा। तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन अकॉर्डिंग टू बाइबल। ये प्रभु का बहुत अच्छा नियम है, इसे हमें फॉलो करना है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? जुलूस निकाल रहे हैं, हड़ताल निकाल रहे हैं। कहीं पे वो डोंगरगढ़ में वो किसी का यीशु मसीह का मूर्ति तोड़ दिया, मरियम का मूर्ति तोड़ दिया, तो ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, पूरा लाइन लगा दे रहे हैं। कोई चैनल में बना के बोल रहा है हम तुम्हारे साथ हैं, विरोध हम करेंगे, हम इस चीज के लिए खड़े होंगे। तो रोड जाम कर रहे हैं, तो रोक रहे हैं, तो इस प्रकार से शांति वाला रैली भी निकाल रहे हैं। ये क्या है? अरे मर जाओ प्रभु के लिए, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अगर प्रभु पर भरोसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे रक्षा करेगा और हमें सही मार्ग दिखाएगा, अरे यहाँ खुश होना चाहिए बोल रहा है मत्ती 5 का 10, 11, 12 में खुश होना चाहिए बोल रहा है। और हम लोग यहाँ पे कंप्लेन पे हमको ये सरकार, ये जो मनुष्य है जो परमेश्वर ने बनाया उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, इस मिट्टी के ऊपर, इस सरकार के ऊपर नहीं। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, हमें उससे प्रार्थना करना है, तभी वो हमको बताएगा कि हमारा विश्वास कहां तक के है और वो हमारा किस प्रकार से मदद करेगा। याद रखें इस बात को। तो दोस्तों, इसी प्रकार से नए नए वीडियो को सीखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार से हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।